हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 2 में साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। इसमें हम साइंस के 10 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लिए हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पोटैटो चिप्स आर स्टोर्ड इन गैस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। हमारे ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ए नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन गैस का यूज हम पोटैटो चिप्स या जो भी जैसे कुरकुरे हुआ, लेज़ हुआ, इसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे समय तक अच्छे रहें। हमारा क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल। हमारा ऑप्शन ए है, देयर आर 18 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन ए है, देयर आर 18 पीरियड्स एंड 7 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन बी है, ग्रुप 2 एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑप्शन सी है, देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। और डी है, नोबल गैसेज आर इंक्लूडेड इन ग्रुप 18। तो हमसे पूछा है कि नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सही नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। हमारा ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों सही है। ऑप्शन ए हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट वैलेंसी इज करेक्ट। फर्स्ट है, सिलिकॉन की 4 होती है। सेकंड, सोडियम की 2 होती है। ऑप्शन ए है, बोथ 1 एंड 2, बी ओनली 1, सी ओनली 2। तो हमारा राइट आंसर होगा सिलिकॉन की 4 यानी ओनली 1। हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है यानी एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 8, 4। तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 हो गई और सोडियम की होती है 11 पीरियोडिक टेबल में इसकी एटॉमिक नंबर, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, 8, 1 यानी इसकी वैलेंसी होगी 1। ये गलत हो गया, इसका मतलब तो हमारा ओनली 1 सही है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इज़ नॉट एफिशिएंट इन वैक्यूम। सेकेंड है, द ब्लैक सरफेस आर कलर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द एनवायरमेंट। ऑप्शन ए है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 एंड 2, डी है नन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ओनली 2, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडिएशन होता है उसको किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती, वो हर मीडियम में अच्छे से ट्रैवल कर लेता है। यानी रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स ऑकरेंस, इट इज़ इफिशियंट इन वैक्यूम ऑल्सो। और हमारा जो ब्लैक ऑब्जेक्ट रहता है वो हर वेवलेंथ की जो रेज होती है उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है, यानी अ ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ हीट एंड रिफ्लेक्ट नन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू केमिकली पेस्ट स्टार्च। हमारा आंसर होगा आयोडीन सोल्यूशन। इसके सोल्यूशन से हम स्टार्च के टेस्ट का पता लगा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें मैच द कॉलम करना है। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में है जेली फिश, सेकेंड क्रे फिश, थर्ड वेल फिश, फोर्थ डेविल फिश। और कॉलम बी में है, फर्स्ट है मोलस्का, सेकेंड है मैमल्स, थर्ड है आर्थ्रोपोडा, फोर्थ है कॉलेंट्रेट। तो हम जानते हैं कि हमारा ये जेली फिश है वो कॉलेंट्रेट की कैटेगरी में आता है, और ये हमारा जो क्रे फिश है ये आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है। ये जो वेल फिश है वो मैमल्स की कैटेगरी में आता है, और जो ये डेविल फिश है ये मोलस्का की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन 7 में हम देखेंगे कुछ नेचुरल सोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन 7 में देखेंगे हम कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं, उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखते हैं, विनेगर, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। डी और सी है टेमराइंड या ग्रेप्स, इसमें हम टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कर्ड यानी दही, इसमें लैक्टिक एसिड होता है। 5 लेमन, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। हमारा 6 है आंट स्टिंग, इसमें मेथेनॉइक एसिड होता है, इसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। रैंसिड बटर, इसमें ब्यूटरिक एसिड होता है। और नेटल स्टिंग, इसमें मेथेनॉइक एसिड होता है। हमारा क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड है एबिलिटी ऑफ लिफ्ट थिंग विथ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी है सेकेंड और थर्ड, सी है फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड और थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम जानते हैं हमारा ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और थर्ड सही होगा, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फोर्स जो होते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसे हम मतलब खुद से लगाते हैं। जैसे अगर किसी बॉक्स को हमको यहाँ से वहाँ तक लेकर जाना हुआ तो उस पर हम खुद फोर्स लगाएंगे, या साइकिल चलाना हुआ तो उस पर भी हम फोर्स लगा कर ही पैडल पर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, यानी द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। देयर इज़ नो फील्ड रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल हो गया फ्रिक्शन। सेकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर फ्रॉम अ डिस्टेंस आर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी बिना किसी भी कॉन्टैक्ट के अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, बी मैग्नेटिक फोर्स, सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है विच विटामिन बिहेव एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो हमारा विटामिन सी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन 10 है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज। तो ये हो जाएगा 1/6। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आगे लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।